नमस्कार, मैं मृत्युंजय पटेल। आज मैं आपके बीच कहानी का नया सेगमेंट लेके आ रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है तोड़ती बेड़ियाँ। तोड़ती बेड़ियाँ हमारे समाज के मध्यम वर्ग की कहानी है, जिस परिवार में आज तक कोई पीढ़ी नहीं पढ़ा लिखा हो, उसकी जीवन यापन किसानी से होता आ रहा है। उस घर का इकलौता वारिस निर्मल कि जिंदगी की बचपना कैसे गुजरा पता नहीं चला। जब उनकी बेटी होती है तब अपनी बेटियों में अपनी ख्वाहिशें, अपनी उम्मीदें जीना चाहता है। और निर्मल की एक बेटी नहीं, और देखते देखते दो बेटियों की बोझ उसके कंधे जिम्मेदारी आ जाती है। तो क्या इस गरीबी में, इस मध्यम वर्गीय परिवार में, क्या उनकी बेटी उनके सपनों को साकार पाएगी? पापा, अब चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को जो सोचना है, कहना है, कह लेने दीजिए। इस तरह की घटना हर समाज में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि समाज में हम सभी जीना छोड़ दें। गलती मेरी भी है, अर्पिता को संभाल नहीं पाई। आपने बेटा से बढ़कर समझा है हम दोनों को। मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपके टूटते सपने को साकार करूंगी। यह कहते हुए सुजीता की स्वर बार आती है। निर्मल घर का इकलौता वारिस था। गरीबी ने उसकी बचपन को कैसे छीनी पता तक नहीं चला था। घर की गरीबी और भूख ने निर्मल को आत्मनिर्भर और मेहनतकश बना दिया था। निर्मल अब 20 वर्ष का हो गया था। उनके पिता घनश्याम जी जब निर्मल की शादी कर देना चाहते हैं, क्योंकि घर में 3 बेटियों की शादी कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर चुके थे। निर्मल शादी की जिम्मेदारी से बचना चाहते थे, लेकिन निर्मल की बस न चला, उनकी शादी करवा दी जाती है। घर में कन्या आ जाने से पिताजी खुश थे, बेहद खुश। जब सारी जिम्मेदारी अपने बेटे निर्मल पर छोड़ देना चाहता है, बेटा अब तुम्हें अपना परिवार की परवरिश करना है, मैं अपना कर्तव्य निभाकर आराम करना चाहता हूं। अब ये बूढ़ा शरीर खेत में मेहनत करने से रहा। अब तो सारी बेटियां भी पढ़ाई हो गई जो हमारी किसानी में मदद करती थी। साल भर की अनाज के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता था। बहू बेटा उनकी बातों सुन रहे थे। घर में बेटियों को छोड़कर 4 सदस्य बचे थे, माता पिता, निर्मल और निर्मल की पत्नी। किसानी में बाढ़ सुखाड़ के एक पखवाड़ा पूरा होते ही घर में नन्ही सी परी का आगमन हुआ। निर्मल के पिता बहुत खुश थे, लेकिन निर्मल उदास था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। बेटा, तो मुंह क्यों सुखराए हो? घर में बेटी के रूप में धनवंती जो आई है। घर में लड़की पैदा होते ही नाच गाने करने वाले पमरिया घर पहुंच जाते हैं, खुशियों के गीत गाने लगते हैं। घनश्याम दादा बनने की खुशी में अनाज के साथ तोहफे में रुपए भी देते हैं। निर्मल के जीवन में एक नई जिम्मेदारी के साथ नई परिवर्तन आने लगा था। निर्मल घर आई बेटी के बारे में सोचने लगा था। समाज में चारों तरफ शिक्षा का माहौल था। लड़कियां घर से बाहर निकलकर पढ़ने लगी थी। गांव की कई लड़कियां सरकारी नौकरी पर जुड़ गई थी। निर्मल तो पढ़ लिख नहीं पाया था, जिसका उसे मलाल था। वो अपनी बेटी को अनपढ़ नहीं रखना चाहता था। वह किसानी से
बस 2 जून की रोटी कमा पाता था। अब निर्मल राजमिस्त्री का काम सीखने लगा था, दिहाड़ी पर काम करने लगा था और कम समय में मकान जोड़ने का ये काम सीख गया था। लोग कारीगर के रूप में उसे बुलाने लगा था। रोज की आमदनी बढ़ गई थी। फिर 1 साल बाद निर्मल को बेटी हो जाती है। निर्मल इन सालों में बहुत खुशियां बटोर लिया था, लेकिन फिर से घर बेटी जन्म लेने पर खुशियां कम हो गई थी। लेकिन अपने चेहरे पर शिकन का पता तक नहीं चलने दिया। वक्त के पड़ाव पार करते दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी। इस बार मैट्रिक की परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। निर्मल दोनों बेटी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ा था। बेटियां गांव में ट्यूशन पढ़कर अपने स्कूल में प्रथम स्थान दर्ज करती रही, अपने पिता की हौसला बढ़ाती रही। घर के कामकाज से किसानी का कार्य करने तक पीछे नहीं होती। रोज जरूरी कार्य कर पढ़ने लिखने में तल्लीन हो जाती। आसपास के लोग दोनों बेटियों की तारीफ करते रहते। बड़ी वाली सुजीता और छोटी अर्पिता दोनों में बहुत अंतर थी। सुजीता रंग से श्यामली, सुशील और अर्पिता रंग से गोरी और चंचल। घर में पिता यानी कि निर्मल एक छोटा स्मार्टफोन ले रखा था। उस पर अधिकार छुटकी अर्पिता का ही कब्जा रहती है, जिस कारण दादाजी नाराज भी हो जाते हैं। अधिकतर फोन के साथ लगे रहना, गुस्सा भी करते हैं। दादा को डर लगा रहता है कि आजकल लड़कियां फोन से बिगड़ भी जाती हैं। पिता को लगता कि आदमी को जमाने के साथ चलना ही चाहिए। लोग टीवी मोबाइल से बहुत कुछ सीखते हैं। निर्मल काम के दौरान कई लोगों से संपर्क में था। लड़कियों की आगे बढ़ने की गाथा सुनते रहता और बीच बीच में अपनी बेटियों की अच्छाई की बात कर देता। आज मैट्रिक के रिजल्ट जारी होने वाली थी। दोनों बहनें रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। आगे की कैरियर के बारे में चिंतित थी। घर में पहली पीढ़ी थी जो पढ़ लिख रही थी। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। सुबह होते ही निर्मल के घर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अर्पिता जब पापा के मोबाइल से रिजल्ट देखती है, दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई थी, लेकिन सुजीता जिला टॉपर हो गई थी। निर्मल यह खबर सुनकर उसका सीना चौड़ा हो जाता है। निर्मल चौराहे से अखबार खरीदकर दोनों बेटियों की प्रकाशित रिजल्ट पर चिन्ह लगा लिया था। जहां भी जाता अपने बेटियों को रिजल्ट दिखाता। अगले ही दिन अखबार के जिला एडिशन में सुजीता की टॉपर होने की न्यूज़ प्रकाशित हो जाती है। पूरे गांव में निर्मल की बेटी खुशियां बटोर रही थी। जो लोग कभी निर्मल को मजाक बनाता था, वही लोग उसकी बेटियों की कैरियर काउंसलर बन गया था। जितने लोग उतनी बातें। दोनों बेटियां अपनी रुझान और संसाधन को ध्यान में रखते हुए विषय का चयन करती है। सुजीता साइंस और अर्पिता आर्ट में अपने ही बगल के शहर में एक कॉलेज में दाखिला ले लेती है। दोनों उम्र में बड़ी हो रही थी। घर के संवाद से दोनों सही और गलत के फर्क को समझने लगी थी। घर वाले हमेशा कहते, बेटियां घर की इज्जत और शान होती है। बेटियां की एक गलत कदम होते ही समाज में घर वालों की नाक कट जाती है। दोनों बेटियां घर में लड़का नहीं होने से घर वालों की दर्द को समझने लगी थी, लेकिन पिता का प्यार कभी कम नहीं हुआ था। निर्मल हर दिन सुबह अपने कार्य पर साइकिल से निकलकर जाता। आज शाम घर लौटते समय निर्मल को मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है। वह बड़े हादसा से बचे, लेकिन पैर में मोच आ जाने की वजह से डॉक्टर पैर का प्लास्टर कर कुछ महीनों तक बेड रेस्ट करने को कहता है।
निर्मल को पैर से ज़्यादा चिंता परिवार और दोनों बेटियों को लेकर होने लगा था। दोनों बेटियां की चिंता अपने पिता पर थी। खेत में गेहूं के फसल पक के तैयार था। सूरज की गर्मी आग उगलने लगा था। इस गर्मी में दोनों बेटियां सारी फसल काटकर अनाज को घर तक लाती। सुजीता अब तय कर लेती है कि ट्यूशन पढ़ाकर खुद की पढ़ाई को जारी रखेगी।